नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेब के साथ आज फिर आपको नादौन तहसील के अंतर्गत आने वाली घुलूं पंचायत के गांव घुलूं में लेके आया हूं, जहां हमने पहले भी स्टोरी कवर की थी 17 मार्च को कि जो पिंडियां यहां पर निकली हैं और देश राज जी को जो सपन आया था उसमें उनको यहां पर ये पिंडियां दिखी थी। हालांकि अभी तक यहीं पर ही हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अब श्रद्धालु जो है यहाँ पर आकर दर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं मान्यता के अनुसार, आस्था के अनुसार आ भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो था ये रास्ता काफ़ी जो इस तरीके से लगता था, लेकिन अब लोगों के आने से आप सामने भी देख सकते हैं कि लोग इधर से भी आ रहे हैं और लोग इधर से भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है अब अच्छा भी हो गया कि लोग बाग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। मैं आपको फिर एक बार इन पिंडियों के पास लेके चलूँगा, जो कि हम भी थोड़ा इसमें आस्था के तौर पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पानी है वो पानी कुछ कम होता जा रहा है, लेकिन हमारा दोबारा आने का जो यहाँ पे मकसद है, इसी करिश्मे के साथ एक और करिश्मा हो जाना माना जा रहा है। और वो करिश्मा क्या है कि देशराज जी को परसों स्वप्न आया, उसमें उन्होंने फिर देखा तो देशराज जी ने अपनी धर्मपत्नी से इस सपने को बताया कि आज मेरे को ऐसा लगा। तो वो कहते हैं चलो हम वहाँ पर होके आते हैं, देख करके आते हैं। लेकिन तो मिसिज ने, उनके पत्नी ने मना किया कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरी स्थिति नहीं है, मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन आप हो आओ। देशराज जी कहते हैं यार अकेले तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ, तो मैं भी अकेला नहीं जा पाऊँगा, लिहाजा मैं यहीं से ही मंदिर, अपने ही मंदिर में मैं आपको दिखाऊँगा। ऊपर घर में जो मंदिर है, अपने ही मंदिर में माथा टेक करके मैं जो है यहीं से प्रार्थना करता हूं कि हम शीघ्र ही ले जाएंगे, पूरे विधि विधान से लेके जाएंगे। ये जो महीना चला हुआ है ये अभी इतना उत्तम नहीं है, यदि ज़्यादा सपन आएगा तो ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल बैसाखी के दिन यहाँ से पिंडियों को ले जाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन तब तक जो है उनको ये जो स्वप्न आना है, जैसे ही उन्होंने मंदिर में माथा टेकना शुरू किया तो ऊपर से पानी की बूंद उनके ऊपर गिरी। उन्होंने कहा ये पानी कहाँ से आ गया, कोई बारिश का मौसम भी नहीं है, साफ मौसम है। लेकिन जैसे ही वो पानी की बूंद उनको गिरी तो उन्होंने ऊपर देखा, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मालूम पड़ा तो अंगूर के बेल, जो कि एक तरह से सूखी हुई टहनी है, उसमें से टिप टिप पानी बरस रहा है, पानी निकल रहा है और वो बदस्तूर अभी तक भी जारी है। लगभग 55 घंटे, इस वक्त जब हम खबर कैरी कर रहे हैं 55 घंटे हो गए हैं और लगातार वो पानी निकले जा रहा है। कई गिलास पानी के भर चुके हैं और लोग बाग अपनी एक श्रद्धा के अनुसार उस करिश्मे को भी देख रहे हैं। कोई ये साइंटिफिक लॉजिक भी हो सकता है, लेकिन आस्था के साथ जुड़ा ये प्रश्न कहीं ना कहीं लोगों को भा भी रहा है और अचंभित भी कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सामने बच्चों को साथ में ला करके श्रद्धालु लोग जो हैं किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए आप बुजुर्ग माता जी भी जो हैं आए हुए हैं, किस तरीके से आपने मत्था नहीं टेका यहाँ पर? मत्था टेकी के पहले भी आए हुए। अच्छा। हाँ तो देख रहे हैं जाओ बाबा जी। अच्छा, तो मतलब कि एक श्रद्धा की बात है, बड़ी बात है कि भाई एकदम ऐसे हुआ है। मेरे बच्चे आए ना लुधियाने से, मैं इनको लेके आई है। अच्छा, बच्चे आए हैं। हाँ। अभी हम देख रहे थे छोटे बच्चे, हम दिखाएंगे, कैमरा में भी दिखाएंगे, छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो है और बेटा, तो आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है ये सारा कुछ चमत्कार लग रहा है? कोई करिश्मा ही है, कोई चमत्कार ही है। हाँ जी। अच्छा। क्या नाम है आपका? स्वाति शर्मा। स्वाति जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है ये चमत्कार ही है एक प्रकार से। अच्छा, तो आप भी दर्शन से आए स्पेशली देखने। अच्छा। क्या चमत्कार है, क्या चीज है, क्या नहीं है। अच्छा, लुधियाना से आए हैं, बच्चों को साथ लेके आए हैं। बच्चे, छोटे बच्चे साथ। यहाँ पर एक तरह से छोटा मोटा सा तांता सा लग रहा है। लोग बाग जो है जैसे ही समय लग पा रहा है तो आस पड़ोस के लोग, कई क्षेत्रों के आसपास के गाँव के पंचायतों के लोग जो है यहाँ पर आकर के जो है दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हाँ बेटा, आप भी क्या देखने आए थे? घूमने आया था मैं। अच्छा, घूमने आए हो? तो पहाड़ पे घूमने आए हो? पहाड़ भी है यहाँ पे। पहाड़ है? कहाँ है पहाड़? वो भी है। तो आप उतरे कैसे इस पहाड़ से? फिसल के उतरा। फिसल के? क्रियांश, बहुत अच्छा नाम है भाई, नया नाम है और बड़ी बात है, फिसल के आप उतर रहे हैं। तो आपने वो दर्शन किए, बाबा जी के पिंडियों के दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या है वहाँ पर, क्या देखा? भूत देखने आया हम। भूत देखने आए हो? अच्छा। तो भूत क्या जगह है पता है?
नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ। इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया है। कोई पता नहीं लगा पाया है क्योंकि ये भूतिया जगह है। भूतिया जगह है। हालांकि बच्चे ने काफी अच्छे अपने दिल की भावना को व्यक्त किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे मामले जो हैं आस्था से जुड़े होते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अपनी भावना जो है व्यक्त करते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं यादगार भी रहती हैं। तो हम आपको चलेंगे, दिखाएंगे ऊपर। तो जहाँ जो पिंडी मिली है, यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ही ये देशराज जी का घर है और देशराज जी ने अपने ही आंगन में मंदिर बनाया हुआ है। और जिस दिन इनको सपने में लगा कि भाई वो अपने मूर्तियाँ वहाँ से नहीं लाए हो और ये जा नहीं सके वहाँ पर दोबारा, तो इन्होंने यहीं माथा टेक करके जो है उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन उसी दौरान उनको इसी स्थान पर ऊपर से पानी टपकने का जो है आवाज़ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह है ये मंदिर है और इस मंदिर के ऊपर ये सारे में जो बेल चढ़ी हुई है, ये इस तरफ से जो आ रही है ये अंगूर की बेल है और इधर से ये फूल की बेल है। तो ये अंगूर की बेल, इस बेल के साथ में एक टहनी गई हुई है जो कि ये लगभग सूख गई है और आप देख पा रहे होंगे कि इस टहनी से लगातार जो है पानी रिस रहा है। अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अचंबा है, करिश्मा है। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक हो सकता है कि इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, कोई वैज्ञानिक तथ्य हो। आप देखेंगे कि ये जो मेन मुख्य बेल है, इसी बेल में से ये बेल ऊपर को जा रही है, ये ऊपर को जा रही है और इसी बेल में कहीं ना कहीं जाकर के ऊपर जो है पानी का रिसाव हो रहा है। हालांकि इस मुख्य बेल से कई और जो है बेलें यहाँ निकली पड़ी हैं। देखिए पानी, सूखे पत्ता, हरे पत्तों वाली बेल है, इधर ये सूखी भी है, लेकिन कहीं से पानी निकलना चाहता तो यहाँ भी निकल सकता था, 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 यहाँ भी। लेकिन बड़े करिश्मे की बात है कि इस जगह जहाँ पानी निकल रहा है ये अपने आप में एक अचंभे की बात है और बहुत ही करिश्मा कह सकते हैं इसको आप। मैं बताता चलूँ कि देशराज जी काफी दिनों से यहाँ पर जो है इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और बड़ी सच्ची श्रद्धा से जो है अपना इस मंदिर की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और शिवरात्रि के दिन में जो ये सपन उनको आया था कि जिसमें वो दो नागिन इनको नजर आए, सफ़ेद और काले रंग का, जिसमें कि वो कन्या रूप नजर आए बाद में, कहीं ना कहीं इन सारी कड़ियों के तार आपस में जुड़ते हुए नजर लग रहे हैं कि इनकी जो अपनी आस्था है वही कहीं ना कहीं जो है प्रभावी है और जिसे यही नहीं देख पा रहे हैं बल्कि सारी दुनिया और सारे लोग जो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, काफ़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं। आप जरा कैमरा घुमाएंगे, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, देखें आप। ठीक है ना? तो दिखाए तू पानी निकला था कोई तो जो क्या लगा था ये कोई शिव जी भगवान की मेहरबानी, शिव जी भगवान की मेहरबानी है ना। दिखा काफी दिन तो 2-3 दिन हुई है निकल दे शिव जी भगवान की कृपा है। तो हाँ चखिया पानी देखिया मैं रोज दिखती। अच्छा चखिया भी? चखिया नहीं। अच्छा नहीं, मैंने एक्चुअली इसको टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल पानी की तरह से स्वादिष्ट पानी है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है जनाब का? शक्ति जी बताएंगे जरा क्या आपको लग रहा है? पता नहीं जी, समझो तो पता नहीं क्या है, कुछ कुदरती का ही करिश्मा आपको कह सकते हैं। कुदरत का ही। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही जो है कुदरती की कह सकते हैं कि करिश्मे की बात है। साथ में है देशराज जी के बेटे हैं, तो हालांकि नदौन में शॉप करते हैं। कैसा मानते हैं आप, एक यंग ब्लड है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? जी ये जो भी है मतलब करिश्मा इसको बोल सकते हैं, कोई इसमें अभी साइंस का, तो इसमें साइंस का भी कुछ लॉजिक हो सकता है, बाकी करिश्मा तो हम बोलेंगे इसको। भगवान की जो भी मतलब हम इसको मानते हैं। अब मंदिर के बाहर ही ये चीज़ हो रही है, होने को दूसरी साइड भी कहीं हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल मंदिर के बाहर ही हो रही है, जैसे भी है भगवान का। और सबसे बड़ी बात, एक सूखी टहनी से पानी जो है, सूखी टहनी से ही निकल रहा है। इन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे, मैं कहा हो सकता है बिल्डिंग का ही मतलब रिश्ता जैसे होता है वो हो रहा हो, लेकिन जब घर आके देखा तो ये कुछ अलग ही बात थी, है ना, कुछ अलग ही बात थी। और अलग बात है भी, आप खुद इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग तरीके से, हालांकि शायद हमारे कैमरा में आ रहा है ये ऊपर से बूंद टपकते हुए। मैं बता दूं आपको, जितनी बूंद टपक रही है, यहाँ नीचे ये गिलास रखा हुआ है,
इसमें आकर के ये बूंद पानी की गिर रही है और इसी में से कहीं ना कहीं जब ये गिलास अभी तक 4-5 गिलास भर चुके हैं और कहीं ना कहीं देशराज जी ने इसको स्टोर करके भी रखा हुआ है। हालांकि लोग इसी पानी को ले भी जा रहे हैं और कुछ लोग टेस्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तथ्यों के हिसाब से देखो काफ़ी सारा पानी, बिल्कुल साफ जल आपके देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ सुथरा जल है ये, जो कि इस बोतल में भर के देशराज जी ने रखा हुआ है और बहुत ही एक कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा ही है। और साथ में देशराज जी से भी जानना चाहेंगे, देशराज जी जो आपको उस दिन सपना आया उसमें मतलब कि क्या लगा कि आपको पानी, उसके बाद आपने माथा टेका यहाँ पर आकर के? नहीं, मेरे को 23 तारीख को मतलब 22 की रात को सपना आया, 23 को सुबह मतलब। तो जैसे ही मैंने अपनी मिसेज को बताया कि मेरे को आज सपना आया है कि हम उधर अकेले हैं, अब बिल्कुल अकेले छोड़ दिए, तो मिसेज ने मेरे को बोला कि आप माथा टेक के आओ। तो मैंने उनको बोला कि आप चलो साथ में, मेरे बस का नहीं अकेला जाना। तो उन्होंने बोला कि आप भी जाएंगे, मेरे से तो चला नहीं जाएगा। तो मैं बोला कि मेरे से भी जंगल में जाया नहीं जाएगा, मैं भी अकेला, मतलब मेरे को डर लगता है उधर। तो मैं फिर उसके बाद मंदिर में मत्था टेकने आ गया। तो जैसे मैंने मंदिर में मत्था टेका तो मेरे को ऊपर से एक बूंद पानी की गिरी। उसके बाद थोड़ी देर में दूसरी और गिरी। तो मैं इधर उधर देखता रहा। उसके बाद मैंने मिस्त्री को बुलाया कि आप आओ और इधर देखो कोई आपको कुछ चीज़ दिख रही है। तो वो बैठ गए और उन्होंने देखा कि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद उनको पानी की बूंद दिखी। ठीक उसके 2-4 मिनट के बाद फिर दोबारा पानी की, फिर मैंने उसको बोला कि आप देखो कि कहाँ से आ रही है। तो उसने मेरे को फिर ये एक डंडा था, डंडे से उसने दिखाया कि पानी की बूंद जो वो यहीं से मंदिर के जो एक सूखी बेल है अंगूर की, उसके बीच में से निकल रही है। तो अब इस टाइम तक कम से कम 55-60 घंटे होने वाले हैं, तो लगातार पानी चल रहा है। तो उसके बाद लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, और ये मेरे लिए तो ये कुदरत, करिश्मा कुदरत का है। आपके लिए ही नहीं, सबके लिए करिश्मा कुदरत का ही है। और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी इसको देख करके समझ पाएंगे कि एक बहुत बड़ी एक बात है। हालांकि कहते हैं कि भाई माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी गंगा है जिसको कि माने तो ये गंगा माँ है और ना माने तो बहता पानी और ये टपकता पानी। लेकिन राजकुमार जी जो उस वक्त जब इनको पहली बार मालूम पड़ा कि ऊपर से कुछ पानी टाइप का गिर रहा है, तो देवराज जी ने राजकुमार जी को बताया। और उस वक्त बड़ी बात है कि जो देशराज जी की पत्नी थी वो काफ़ी ना जाने क्यों वो अचंभित हो गई, काफ़ी अस्वस्थ हो गई और उनका चेहरा फूल गया, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर राजकुमार जी के द्वारा हमें मालूम पड़ा है। हालांकि जब चेहरा फूल गया तो वो इसी स्थान पर कह रहे बैठी थी, लेकिन उनसे हाँ इस स्थान पर वो बैठी थी और उनका जो चेहरा काफ़ी फूल गया था। हो सकता है कि उनका बीपी हाई हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त राजकुमार जी ने कहा कि भाई देखो, अगर ऐसा ये पानी या जो भी चीज़, कोई शक्ति अगर यहाँ पर से ऐसा दिख रहा है तो क्यों ना इसी पानी को इनको पिला करके देखो। एकदम आखिर एकदम जो तबीयत खराब हुई है तो क्या कारण रहा है। तो उन्होंने इसमें से कुछ पानी उनको पिलाया। तो कहते हैं, यकीन मानिए कि 5 मिनट के अंदर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका जो भी था चेहरा एकदम डाउन हुआ और वो काफ़ी नॉर्मल हुई। हालांकि वो भी बीमारी की हालत में है, उनके चलने में दिक्कतें हैं, पैरों में दिक्कत है, पूर्ण तौर से वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उस वक्त की जो स्थिति बताई जा रही है राजकुमार जी द्वारा, वो ये बताई जा रही है कि उनको काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो हम पूछेंगे राजकुमार जी से, राजकुमार जी क्या आपको ऐसा लगा था? नमस्कार जी सर। जिस टाइम ये इन्होंने मेरे को बताया देशराज जी ने कि हमारे यहाँ जो है पानी निकला हुआ है, तो सबसे पहले इन्होंने मेरे को बताया। तो जैसे ही मैं और मेरी मिसेज आए तो हमने भी देखा, पहले हमने सारी जगह छानबीन करी कि कहीं पानी पत्तों से तो नहीं गिर रहा या क्या चीज़ है। तो हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तब हमने नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सारी बेल को देखा कि कहीं और से भी पानी निकल रहा हो, तो कहीं और से भी पानी नहीं निकल रहा था। तो जिस टाइम हमने इनकी मिसेज, देशराज जी की मिसेज को देखा तो उनका चेहरा एकदम फूल गया हुआ था। मैंने सोचा शायद घबरा गए हैं या बीपी हाई हुआ है। तो मैंने भी उनसे अपने सीधे स्वभाव से बात करी। मैंने कहा अगर गंगा निकली है तो भाई इस पानी को पी के देखो, शायद आपकी सेहत में कोई फ़र्क पड़े। तो उन्होंने जो है 2 बूंद पानी की ऐसे हाथ में ली और जिस प्रकार से चनामत पिया जाता है उस प्रकार से इन्होंने पिया। और ठीक उसके 5-7 मिनट बाद जो है इनका चेहरा जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया और अच्छी बात भी करने लगे। पहले तो इनसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखो, अगर ये कुदरत का करिश्मा है तो भगवान करे कि देशराज जी की मिसेज जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और अपना चलने फिरने में ठीक रहें।
मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जो इनकी मिसेज है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं बड़ी बात राजकुमार जी ने बताई है और आस्था से जुड़ा ये प्रश्न है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ घुलूं नादौन से।